पिटेगी तुम। अब ये क्या नई आफत है? तिजोरी, इस तिजोरी के अंदर अंगूठी का चिन्ह कैद है। मैं यकीन नहीं हो रहा कि हम अपनी मंजिल के इतने करीब आ गए। अंगूठी का चिन्ह, या खुदा। आका, अंगूठी का चिन्ह अकेला चिन्ह नहीं है। अंगूठी के चिन्ह के साथ और भी कई चिन्ह हैं, और ये सारे चिन्ह मलिका ने बनाए थे। उसे अच्छी तरह से पता था कि जो भी जिन को आजाद करेगा वो उसका आका होगा। अगर कोई अंगूठी के जिन को आजाद कर सकता है तो वो तुम हो आका। और मैं अंगूठी के जिन को आजाद नहीं कर सकता। वाह 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 मुच्छड़ वाह। देखो, तुम्हारे सामने अंगूठी का जिन है। जाओ, अंगूठी और अंगूठी का जिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाके हासिल कर लो। बागी अब भी हमारे हाथों में है काले चोर, इसलिए तुम हमें नहीं बताओगी कि क्या करना है, बल्कि हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। तुम्हारे और मेरे में यही तो फर्क है मुच्छड़। मैं सिर्फ काम करता हूँ और तुम सिर्फ बातें। इसलिए जाओ और अपनी बातों से बहलाकर इस तिजोरी को हासिल कर लो। मैं चलता हूँ। इस संदूक को सिर्फ उसी के हाथ खोल सकते हैं जिसने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा है। इस तिजोरी को हम नहीं बल्कि तुम खोलोगे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें अच्छाई की बीमारी है। एक बात बताएं, मिस्र की मुहिम में आए हुए इन मासूम लोगों की जिंदगी की चाबी है ये। बेगम, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे तुम हो वही तो फिक्र है। चोर उचक्के होते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और तुम्हारा मुंह बिल्ली के पंजे जैसा। नाक पकड़ो तो दम निकल जाए। चुपचाप चलो। नहीं। सब सोने की अशर्फियों की बच्चे अम्मी, अब्बू, ये मैं हर किसी होने दूंगा। आप लोगों ने बच्चे भी उठा लिए। और एक गधे के बच्चे, हमने इनको नहीं उठाया, बल्कि ये हमें उठाने के चक्कर में है। हाँ तो फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है गुल्लू, रुक, अभी तेरी अम्मी इनके पकौड़े करती है, तब वक्त हो। रुको शैतान कहीं के। नहीं भटकना। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम वक्त हो। ये क्या हो रहा है? अरे क्या मसला इतनी रात को जगा दिया है? हाय अल्लाह। ये वही लोग हैं जिनके घरों से सामान चुरा चुरा कर तुमने अपनी दुकान भरी है।
अब मेरी और रुखसार की तरफ से ये तुमसे हिसाब मांगेंगे। अरे बेगम, ये छोटी आफतें सामान उठा के बाहर फेंक रही हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे वो भी मैं रोकूं? चलो कुछ तो करो जिंदगी में। ये देखो, आप लोग यहाँ? गुल्लू, हाँ? मेरी मैयत की तैयारी शुरू कर दे। हाँ। ये कालीन तो 4 महीने पहले मेरे घर से चोरी हुई थी। मेरे अब्बू की निशानी है ये। और ये देखो, ये मेरे शोहर को महल से मिला था इनाम के तौर पे, ये भी चुरा लिया। ये फूलदान भी मेरे घर से चोरी हुई है। हाँ होगा। इसका मतलब ये लोग चोर हैं। सारा चोरी का सामान इनके घर से निकला है। अरे नहीं 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 नहीं, चोर है, चोर है। लिल्ला, लगता है आज तो कयामत का ही दिन है। हम डर के सामने झुक नहीं सकते, हमें डर का सामना करना होगा। बगदाद की आवाम हमारी जिम्मेदारी है, अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। मौत तो दोनों तरफ है, नीचे लावा और ऊपर ये हैवान। वो हम सबको खा जाएगा। सब लोग हमारी बात सुनो, इस हैवान को दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। वो हम सबको खा जाएगा। कोई आवाज नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हम लोग चुपचाप सांसें बंद कर लेट जाएंगे, शायद इसे हमारी मौजूदगी का एहसास ना हो। लेट जाओ, लेट जाओ। हमारी चाल शायद कामयाब हो गई। देखो, आसान सा सौदा है, तिजोरी खोलो, चाबी ले लो।
अगर मैं ये तिजोरी ना खोलूं तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो सहराल जरूर कुछ कर बैठेगा। कहीं ऐसा तो ना कुछ कहे कि उन बेचारे मासूमों को वो अच्छा निकल जाए। देखो भाई, अगर तुम चाहो तो ये तिजोरी हमें खोल के दे सकते हो और उसके बदले में चाबी लेकर उन मासूमों को बचा लो। जैसे ही तुम इस तिजोरी को खोलोगे हम जिनके आका बन जाएंगे। देखो भाई, फैसला तुम्हारा है। अंगूठी का जिन या इन मासूमों की जिंदगी। वसीम भाई तुम्हारे बर्तन और जावेद भाई तुम्हारी ढपली, ये सारा सामान इनके यहाँ से मिला है। यानी कि ये लोग चोर हैं। तुम लोगों ने तो कोई भी घर नहीं छोड़ा। नहीं भाई साहब, ये देखो, ये कालीन मैंने पाई पाई पैसा जमा करके खरीदा था, ये भी चुरा लिया। शैतान कहीं का। जिसका जो जो सामान है पहचान करके ले लो। उठा लो। भाग रहे हैं। कामरान भाई, जावेद भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने चोरी नहीं की। मैंने नहीं की। इसने चोरी नहीं किया, तूने चोरी नहीं किया, तेरे शोहर ने भी चोरी नहीं किया, तो क्या कौन? कौन? क्या कौन? बोल, पूछा। क्या कौन? तुम्हें अब समझ में आएगा बेगैरतों कि जिल्लत क्या होती है। जाल बुनते वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें पकड़ना इतना आसान होगा। सुना था कई लोगों से कि काले चोर को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन तुम तो बड़ी आसानी से फंस गए। बात हार जीत की नहीं है मुच्छड़, बात इन मासूमों की जान की है। मासूम लोगों से याद आया, काफी वक्त हो चुका है। पुल के उस पार से कोई आवाज नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सहराल ने उन सबको निगल लिया हो। हमारा अंदाजा है, घबराओ मत, अंदाजा लगा रहे थे हम। मुच्छड़, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन मासूमों को जाने दो खुदा के लिए। तुम अच्छे लोगों की है ना यही परेशानी है, हमेशा खुदा 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 करते रहते हो। और अब जब हम मुच्छड़ तुम सभी को खुदा से मिलाने की तैयारियां कर रहे हैं तो कह रहे हो नहीं। मुच्छड़, ये खेल मेरे और तुम्हारे बीच का है। ये खेल हमारे और अंगूठी के जिन के बीच का है। तुम एक मामूली सा प्यादा बनकर बीच में आ गए और इसे हासिल करने के लिए हमें इन मासूमों को क्या बगदाद के पूरे लोगों को कुर्बान करना पड़े ना, तो हमें कोई गम नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं तुमसे जल्दी फैसला कर लो, वरना वो सहराल उन मासूमों को जिंदा निकल जाएगा।
इन्हें उठा के मोहल्ले से बाहर फेंक देते हैं। अरे फेंक दो। अरे मैं तो कहता हूँ इन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। कैद खाने में सड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। भाईजान, आपका नाम क्या है? तौकीर भाईजान, देखिए इन लोगों ने आपके घरों से सामान चुराया है। अगर इन्हें बगैर सजा दिए छोड़ दिया तो ये लोग फिर से चोरी करेंगे। और अगर मैं बड़ा होता तो मैं इन्हें 1 से 100 तक जूते मारता। अरे तो अब किसने रोका है? अरे पर मुझे गिनती नहीं आती पर ना। मुझे तो आती है। तो मारो। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है और चोरों पे हाथ साफ करना तो बनता है। आगे बढ़ो, मारो इन्हें। रुक जाइए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं मानती हूँ कि आप लोगों का सामान इनकी दुकान पे मिला है, पर आपको ये कैसे पता कि ये सामान चोरी का है? इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग चोर नहीं हैं। चोर नहीं है तो क्या? हमारा सामान उड़ के इनकी दुकान पे चला आया। रुखसार बहन, सामान को कभी उड़ते हुए आपने कभी देखा है? नहीं, लेकिन नाज़नीन भाभी को नींद में चलते हुए बहुत बार देखा है। नींद में चलने की आदत है इन्हें उस वक्त होश ही नहीं होता, इन पर अपना काबू ही नहीं होता। अगले दिन उठती है तो इन्हें ये भी नहीं याद होता कि इन्होंने रात को किया क्या था। हाँ, रुखसार बहन एकदम सही कह रही हैं। जिस तरह से मेरी बेगम नींद में आप लोगों का ये सामान उठा के ले आई, एक दिन ऐसे ही फरीद मियाँ का ऊँट खोल कर ले आई थी। लोगों चुप जाओ। हम नहीं मानते, ये सब झूठ है। हाँ, झूठ है। आप लोग यकीन कीजिए मेरी बात का। मेरे घर का सामान भी कई बार इनके घर में मिलता है, पर मैं जानती हूँ कि वो इनकी बीमारी की वजह से है। चोर नहीं है ये लोग। मेरी बेगम चुड़ैल है, भैंस है, गुस्सैल है, लेकिन चोर नहीं है, चोर नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कोई बहाना नहीं सुना। तुम्हें क्या लगता है बहन कि हम सब तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? क्यों यकीन नहीं करेंगे भाईजान? आपकी बेगम को तो खुद रात को नींद में चलने की बीमारी है। बल्कि वो तो चलते चलते बड़बड़ाती भी हैं, है ना? रुखसार बहन, ये लोग चोर हैं। अब इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हो। क्यों ना करूं? आपका बेटा भी तो बाजार में अमरूद चुराते हुए पकड़ा गया था ना? क्या आपने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी? देखिए, मैं मानती हूं कुछ लोगों का दिल बड़ा नहीं होता, खुद गर्ज होते हैं और दूसरों के जले पर नमक छिड़कने में उन्हें मजा आता है। लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूं आपसे, पर आप लोगों का सामान यहाँ आपके सामने पड़ा है, उठाइए और ले जाइए उसे। पर इन लोगों को छोड़ दीजिए, मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। अगर ये लोग चोर होते तो मैं खुद इन्हें सजा देती।
कुछ क्षण सहराल को रोक लो। हम नहीं रोक सकते उसे। अब उसे जो करना है वो करेगा, भूखा है बेचारा। लेकिन अगर तुम चाहो तो तिजोरी खोलकर इन लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। देखो बरखुरदार, वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हें करना होगा। अंगूठी का जिन या उस पुल की चाबी।